प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत से उत्साहित कांग्रेस बिहार में भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ना चाह रही है। चुनाव भले लोकसभा का है, किंतु सबक विधानसभा चुनाव के नतीजे से लिए जा रहे हैं। बिहार में 3 दशक के सियासी सूखे को हरियाली में तब्दील करने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव के पैंतरे से जो झटके लगे थे, उससे झारखंड ने काफी हद तक उबार कर लिया है। झारखंड के बाद कांग्रेस की नजर अब बिहार पर है। झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने 4 दलों के गठबंधन में राज्य में कांग्रेस को सबसे बड़ी हिस्सेदारी देकर राहुल गांधी के राष्ट्रीय कद को स्वीकार और अंगीकार कर लिया है। झारखंड की कुल 14 संसदीय सीटों में झामुमो ने 7 कांग्रेस को सौंप दिया है। खुद के पास 4 सीटें रखी हैं। झारखंड में प्रभावकारी भूमिका के बाद कांग्रेस की नजर अब बिहार पर है, जहां राष्ट्रीय जनता दल राजद की मंशा उसे 8 सीटों से आगे नहीं बढ़ने देने की है। राजद की नीयत चाहे जो हो, लेकिन इतना साफ है कि कांग्रेस अब बिहार में अपनी किस्मत खुद तय करना चाहती है, किसी की गोद में बैठकर नहीं। बिहार झारखंड में लोकसभा की कुल 54 सीटें हैं। बिहार में 40 और 14 झारखंड में। दोनों राज्यों में कांग्रेस कम से कम 22 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। झारखंड में 7 मिल भी चुकी है। अब बिहार की बारी है, जहां उसे कम से कम 15 चाहिए। इस रणनीति के तहत कांग्रेस ने झारखंड में राजद का कोई खास वजूद नहीं रहने दिया, पर उसकी एक सीट देकर साझेदार बना लिया। बिहार में भी कांग्रेस को लालू प्रसाद से ऐसी ही उदारता की दरकार है। झामुमो की तरह कांग्रेस राजद को भी बिहार में विधानसभा चुनाव का नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार है, किंतु लोकसभा में वो फ्रंट फुट से ही खेलना चाहती है। राहुल गांधी ने 29 वर्षों के बाद 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में बिहार कांग्रेस की आयोजित जन आकांक्षा रैली को संबोधित करते हुए अपने सहयोगी दलों को साफ भी कर दिया था कि वो बैकफुट पर रहना पसंद नहीं करेंगे। कांग्रेस को पिछले संसदीय चुनाव का वाकया याद है, जो बिहार में लालू प्रसाद की ओर से उसे पहलवान खोजने के बाद ही सीटों की हिस्सेदारी मांगने की नसीहत दी गई थी। दूध की जली कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। अब की अखाड़ा सजाने से पहले ही पहलवान जुटा लिए गए हैं। जिन 15 सीटों पर मजबूत दावेदारी करनी है, वहां के लिए प्रत्याशी तैयार है। पिछली बार 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। सुपौल से रंजीत रंजन और किशनगंज से असरारुल हक जीते थे। असरारुल हक का निधन हो गया था। उनकी जगह पर स्थानीय विधायक डॉक्टर जावेद की उम्मीदवारी तय है। उनके पिता मोहम्मद जावेद हुसैन भी कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कटिहार से राकंपा के टिकट पर जीतने वाले तारिक अनवर अब कांग्रेस के साथ है। समस्तीपुर में अशोक राम मामूली वोट से हार गए थे, अब की फिर तैयार है। सासाराम में मीरा कुमार पर भी किंतु परंतु नहीं है। बाकी 10 सीटों के लिए दावेदार तैयार है। दरभंगा क्षेत्र के भाजपा सांसद कीर्ति झा आजाद और पिछली बार मधेपुरा से राजद के टिकट पर सांसद बने पप्पू यादव की एंट्री कांग्रेस में जल्द होने वाली है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह भी कांग्रेस के अब अपने हो गए हैं। मुंगेर से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। औरंगाबाद से निखिल कुमार और अवधेश नारायण सिंह में किसी एक की किस्मत खुल सकती है। नवादा में अनिल वर्मा, श्याम सुंदर सिंह धीरज या विनोद शर्मा पर मंथन किया जा रहा है। पटना साहिब में भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की करवट लेने का इंतजार है। शेखर सुमन भी दोबारा दस्तक दे रहे हैं। नालंदा सीट के लिए लव कुश रैली वाले पूर्व विधायक सतीश कुमार की प्रोफाइल भी आलाकमान तक पहुंच गई है। कांग्रेस की दावेदारी वाली 15 सीटों पर अभी कई दौर की कवायद की जानी है। दिल्ली में आलाकमान के साथ पहले दौर की मीटिंग शनिवार को हो चुकी है। अब दोबारा 13 फरवरी को फिर होगी। इस दौरान पप्पू यादव के लिए मधेपुरा या पूर्णिया में प्लॉट तैयार किया जा रहा है। दोनों सीटों के लिए कांग्रेस के पास 2 पप्पू हैं। भाजपा के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह की पूर्णिया पर सशक्त दावेदारी है। पप्पू यादव के रास्ते में तेजस्वी खड़े हैं। उनको इनकार को इकरार में बदलने की तरकीब लगाई जा रही है। दरभंगा के लिए कांग्रेस के पास कीर्ति आजाद है, किंतु विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहरी भी मचल रहे हैं। मधुबनी से कांग्रेस के शकील अहमद की दावेदारी है, लेकिन राजद के पास MAA फातमी और अब्दुल बारी सिद्दीकी सरीखे सशक्त दावेदार हैं। राजद को सामाजिक समीकरण भी साधना है, इसलिए उसे मधुबनी हर हाल में चाहिए। लोजपा से खफा चल रहे सांसद महबूब अली कैसर को भी खगड़िया में कांग्रेस का सहारा चाहिए। दरभंगा और सुपौल की दावेदारी पर कांग्रेस समझौता करने के पक्ष में नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव की जनसभाओं के बावजूद कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं है। मुंगेर से अनंत की दावेदारी पर भी राजद ने हरी झंडी नहीं दी है। कांग्रेस विधायक अमिताभ भूषण की भी मुंगेर पर नजर है। जहानाबाद के रालोसपा सांसद अरुण कुमार को आगे करके लालू प्रसाद कांग्रेस की झोली से मुंगेर सीट को निकालना चाह रहे हैं। बात नहीं बनी तो अरुण को नालंदा भी ऑफर किया जा सकता है। तय अभी कुछ भी नहीं है। आजादी के बाद से बिहार में 4 छोटे गैर कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल अगर नजरअंदाज कर दें तो 1946 से 1990 तक कांग्रेस के पास ही सत्ता रही। 1946 में श्री कृष्ण सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने, जो 1961 तक लगातार बने रहे। उनके निधन के बाद 1990 तक 29 वर्षों में कांग्रेस ने 23 बार मुख्यमंत्री बदले, 5 बार राष्ट्रपति शासन भी लगाए। इस दौरान संगठन कमजोर होती चली गई। रही सही कसर 1989 में भागलपुर दंगे में पूरी कर दी। बिहार में कांग्रेस के पतन की कहानी इसी साल से शुरू हो गई।
1990 में जो विधानसभा चुनाव हुआ तो 196 विधायकों वाली कांग्रेस महज 71 सीटों पर सिमट गई। पतन का सिलसिला चलता रहा और हालत यह हो गई कि 2015 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 विधायक जीत कर आए। 2015 में महागठबंधन की राजनीति ने कांग्रेस में दोबारा जान डाल दी और 27 विधायक जीत कर आ गए। मनोबल ऊंचा हुआ, नेतृत्व की नजर पड़ी और फिर से अपने कंधे पर खड़े होने की कवायद शुरू हो गई। 3 दशक बाद गांधी मैदान में रैली बुलाकर ताकत का प्रदर्शन भी इसी मनोबल का हिस्सा है। 1985 में संयुक्त बिहार की कुल 54 सीटों में से कांग्रेस जीती 48 पर। 1989 के आम चुनाव में महज 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। 1991 में यह संख्या भी आधी हो गई, सिर्फ 2 लोग जीते। 30 सालों में सबसे बेहतर प्रदर्शन 1998 में रहा, 5 MP जीते। 1989 में 4 सांसद, 1991 में 2 सांसद, 1996 में 2 सांसद, 1998 में 5 सांसद, 1999 में 2 सांसद, 2004 में 3 सांसद, 2009 में 2 सांसद और 2014 में 2 सांसद। पटना से बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।